स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र हो बेअसर। आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र हो बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। जीसस, यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ का। सच है ये बात कि वो जीवन का दाता प्रभु यीशु जिसने आपको और हमको संभाले हुए है, उसकी इबादत होना ज़रूरी है, उसकी महिमा होना ज़रूरी है, उसकी तारीफ़ होना ज़रूरी है, उसकी सिताइश होना ज़रूरी है। यकीन मानिए कि उसने आज दिन तक आपको संभाल कर रखा है और उसका वायदा है कि ना ही वो कभी छोड़ेगा और ना ही वो कभी आपको त्यागेगा और उसी की मर्ज़ी आप सबके जीवन में पूरी होने पाएगी। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे और प्रभु की मर्ज़ी पूरी होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशुआ का। सो इस आराधना के द्वारा आप सब लोग, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आशीषित हुए हैं और प्रभु की मर्ज़ी आप सबों के जीवन में पूरी हुई है। हालेलुया। सो मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि जितने भाई और बहन, बेटे और बेटियां यहाँ मौजूद हैं, वो खुदावंद खुदा की परस्तिशी करें, उसकी तारीफ़ करें, उसके नाम को क्या करें, ऊंचे पर उठाएं।
क्योंकि प्रभु ही का नाम सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। वही अल्फा और वही ओमेगा और वही आदि और वही अनंत है ना। सो आज जब हम इस पुनरुत्थान के सुबह पर एक साथ हैं, जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। और ये समय होगा कि जब हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ें, परमेश्वर को महिमा दें, उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति करें और उसके नाम को क्या करें? ऊंचे पर उठाएं, क्योंकि प्रभु ही का नाम सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। और उसके अलावा हमारे पास कोई और नाम है ही नहीं। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम है यीशु नाम। और हम यीशु नाम के लिए यहाँ जमा हैं। यहाँ हम अपने लिए नहीं, अपने परमेश्वर के लिए, उसको इबादत देने के लिए, उसको स्तुति देने के लिए, उसकी क्या करने के लिए? उसकी तारीफ के लिए यहाँ मौजूद हैं। सो खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि इस आराधना के लिए और इस आराधना के द्वारा आप सबको जो तसल्ली मिली है, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रभु परमेश्वर को महिमा देते हैं कि सचमुच में प्रभु ने हम सब की अगुवाई की इस आराधना में। और प्रभु सारी महिमा इस आराधना के द्वारा हम आपको देते हैं। आप बढ़े और हम घटे राजा यीशु, और आप ही की महिमा होने पाए। धन्यवाद और धन्यवाद के दाता प्रभु यीशुआ के जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सो कुछ पल हम परमेश्वर के वचन के संग व्यतीत करेंगे, और कुछ पल नहीं, हमें परमेश्वर के वचन में ही समय को व्यतीत करना चाहिए, है ना। हम लोग क्या कहते हैं? मोस्ट लोग कहते हैं चलिए कुछ समय हम परमेश्वर के वचन के संग, कुछ समय, हाँ नहीं, हमें ऑलमोस्ट 100% समय परमेश्वर के वचन के संग व्यतीत करना चाहिए। 24/7 हमें परमेश्वर के वचन में बना रहना चाहिए। हाँ, आधे घंटे के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, मगर हो चाहें तो आप 24/7 वर्ड ऑफ गॉड में बने रहें। आप सोते हुए भी परमेश्वर के वचन को मेमोराइज करेंगे, बोलेंगे, देन डेफिनेटली इट विल वर्क इन योर लाइफ। खुदा का कलाम आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को आप बोलेंगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो वी हैव टू क्लेम द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। When we will claim the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, निश्चय जानिए परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में क्या करेगा? कार्य करेगा। Just proclaim the word of God in your life. हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन की क्या करना चाहिए? घोषणा करनी चाहिए। हमें जीवित परमेश्वर के वचन की क्या करनी चाहिए? घोषणा। आपके पास परमेश्वर का वचन है, और देखिए जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में क्या करेंगे? उस वचन की घोषणा करेंगे अपनी लाइफ के लिए, वो वचन आपकी लाइफ में हो जाएगा। मगर क्या है कि जब व्यक्ति उस वचन को अपनी लाइफ में उसकी घोषणा कर नहीं रहा है, तो वो वचन उसकी लाइफ में क्या नहीं हो पा रहा? अप्लाई नहीं हो पा रहा। यदि आप चाहते हैं कि वचन आपकी लाइफ में अप्लाई हो, आप उस वचन को लें और उस वचन की घोषणा करें कि नहीं, प्रभु का वचन कहता है और ये मेरे लिए हो जाएगा। क्योंकि जब हम यशाया की किताब में जाते हैं और यशाया की किताब और यशाया 55 को खोलते हैं, वहाँ पद नंबर 11 को जल्दी से निकालें। यशाया 55 और पद नंबर 11 को पढ़ें। हिंदी में पढ़ सकते हैं यशाया 55:11। और जब आप यशाया 55:11 को पढ़ेंगे, वहाँ क्या लिखा हुआ है? इवन कि आप 10 को भी पढ़ दें, 10 और 11 दोनों को ही पढ़ दें। जिस प्रकार से हाँ, वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, हाँ, और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, हाँ, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, हाँ, जिससे बोने वाले को बीज, हाँ, और खाने वाले को रोटी मिलती है, हाँ, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, हाँ, जो मेरे मुख से निकलता है, यस, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरे इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। Yes. और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यस, आमीन। उसे वो क्या करेगा? सफल करेगा, उसे वो पूरा करेगा। इट मीन्स देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। जब मैं परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ के लिए क्लेम करूंगा, ये हमने नहीं, खुदा के कलाम ने बोला है। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर इस बात को कहता है। वो क्या कह रहा है? कि वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। देखिए, किसान के पास बीज इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि उसे अगले वर्ष फिर से वो बीज भूमि में डालना है। और हम जो घरों में, हम जो अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में, घरों में रह रहे हैं, हम तक क्या पहुंचता है? खाना पहुंचता है, अनाज पहुंचता है। और बोने वाले के पास बीज और खाने वाले के पास रोटी आती है। हमें जो आवश्यकता हमें वो मिलता है। हम ये नहीं कि हम बाजार में जाके बीज लेके आ रहे हैं अपने लिए, नो, हम बाजार जाकर के अपने लिए आटा चावल लेके आ रहे हैं। हाँ, जो आवश्यकता हमारी। देखिए, परमेश्वर अपने वचन की वैल्यू को आपको बता रहा है कि वो कह रहा है कि वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को क्या देता है? रोटी देता है। मगर देखिए, द पावर ऑफ वर्ड, हेलो, लिसन, द पावर ऑफ वर्ड, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य देखिए। वो कह रहा है ऐसा ही मेरा वचन है, ऐसा ही मेरा वचन है। क्या है मेरा वचन? मेरा वचन ये है, वो क्या करता है? वो वचन
जिस कार्य के लिए भेजा गया है। देखिए, परमेश्वर के वचन में अथॉरिटी है, परमेश्वर के वचन में शक्ति और सामर्थ है। परमेश्वर का वचन खाली नहीं है। लिसन केयरफुली, परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी खाली नहीं है। वो शक्ति से, सामर्थ्य से, अधिकार से भरा हुआ है। मगर क्या है कि आज मनुष्य जब परमेश्वर के वचन को बोलता नहीं है, वो इजी वे ढूंढ लेता अपने लिए। वो एक सरल रास्ता अपने लिए ढूंढ लेता है जिससे उसका काम हो जाए, और वो यहाँ नहीं पहुँचता है। वो यहाँ नहीं पहुँचता है, वो केवल एक व्यक्ति के पास पहुँच जाता है। और उसके लिए आसान क्या हो जाता है? व्यक्ति, जब व्यक्ति उसके लिए आसान हो जाता है तो ये उसके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि उसने इसे नहीं लिया जो ज़्यादा आसान था। व्यक्ति से ज़्यादा आसान ये वचन था। यदि वो उस वचन के साथ बना रहता तो डायरेक्ट गॉड के संग बना रहता, क्योंकि वचन बनने का मतलब है कि डायरेक्ट गॉड से बात करना। और वो क्या कर रहा है? वो गॉड से बात नहीं कर रहा है, वो किसी व्यक्ति के पास जाकर व्यक्ति से बात कर रहा है, और व्यक्ति से व्यक्ति बात कर रहा है। और क्या हो रहा है? उस व्यक्ति का कनेक्शन इसके साथ नहीं है। वी है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा कनेक्शन वचन के साथ होना पड़ेगा, क्योंकि आसमान और पृथ्वी टल जाएंगी मगर परमेश्वर का वचन पूरे हुए बगैर नहीं टलेगा आपके लिए मेरे अजीजों। क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड कहता है वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। ऐसा ही मेरा वचन है, जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा है, हालेलुया, जिस काम के लिए परमेश्वर का वचन आपके लिए, देखिए आज सुबह न जाने परमेश्वर का कौन सा वचन आपके लिए पूरा होने वाला है, बट आई हैव टू क्लेम द वर्ड। मुझे उस वचन को बोलना पड़ेगा। जब मैं उस वचन को बोलूंगा वो वचन मेरी लाइफ में अप्लाई हो जाएगा। और देखो, जब आप उसे अप्लाई करेंगे, जब आप उस वचन की एप्लीकेशन गॉड को देंगे, गॉड जो यहोवा है, जो यीशुआ है, वो सप्लाई भेजेगा। निश्चय जानिए आज आपकी सप्लाई आप तक पहुंच जाएगी, मगर बिना इसके नहीं पहुंचेगी। वी वॉन्ट द की, हमें चाबी चाहिए, और चाबी क्या है? खुदा का कलाम, वचन, क्योंकि यही हमारे लिए गुड न्यूज है। एवरी गुड न्यूज इन द वर्ड ऑफ गॉड, हर एक गुड न्यूज परमेश्वर के वचन में है। हेलो माय डियर, आप किसी भी गफलत में ना रहें कि इसके अलावा जीवन है। नहीं, परमेश्वर, अगर आपको परमेश्वर जीवन जीना है तो लाइफ इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। लाइफ परमेश्वर के वचन में है, क्योंकि परमेश्वर, अगर आप यूहन्ना में जाते हैं तो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के संग था। और इसी वचन ने क्या किया? आगे जाकर आप देखें, यह अनुग्रह से भरपूर और परिपूर्ण होकर इसने देह धारण की। वर्ड ऑफ गॉड ने, इट मीन्स पावर किस में है? जीवन में। लाइफ ये है, दिस इज योर लाइफ। बट व्हेन यू विल स्पीक लाइफ, देन द लाइफ विल, तब आपको लाइफ दिखाई देगी। जब आप लाइफ को बोलोगे तो लाइफ नजर आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ बोले, इफ यू वांट टू प्रोक्लेम द लाइफ, तो आप लाइफ ही को जन्म दे रहे हैं। यकीन मानिए, वर्ड ऑफ गॉड जो परमेश्वर का वचन है वो लाइफ है। हेलो माय डियर, परमेश्वर का वचन लाइफ है, और इसके बिना जीवन नहीं है। क्या आप कह सकते हैं कि वचन के बिना जीवन है? तो फिर क्या वजह थी कि आदि में वो इस बात की घोषणा करता? क्या वजह थी फिर जब हम यूहन्ना भाई से, जब यूहन्ना की किताब में मिल रहे हैं, वो वहां कह रहा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। कोई मुझे पढ़ के इस वचन को पढ़ेगा कोई? यूहन्ना, हाँ, जॉन चैप्टर नंबर 1, यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय, और पहले पद से आप पढ़ेंगे, कोई 1 पद से 5 पद तक हमारे लिए पढ़े। आदि में वचन था। हाँ, रुक के बोलिएगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ। देखिए, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और देखिए, सुनिए वो क्या कह रहा? वचन परमेश्वर था जी। यदि हाँ, आदि में परमेश्वर के साथ था, हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। माय गॉड, सब कुछ उसी के द्वारा। देखिए, वो ऐसा डिवाइन सीड था, वो ऐसा डिवाइन बीज था कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और हम कहाँ पढ़े थे अभी से कुछ देर पहले? यशाया में। हमने यशाया क्या 55 में पढ़ा कि वो बोने वाले को बीज, और देखो यहाँ क्या कह रहा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इट मीन्स उसके पास वो पावर ऑफ कंसीविंग थी, वो पावर ऑफ क्या थी? रिप्रोडक्शन थी, कि वो किसी चीज को बना सकता है, प्रिपेयर कर सकता है, जन्म दे सकता है। हाँ जी, आगे चलेंगे। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु, हाँ, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। लीजिए, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। माय गॉड, देखिए ये है भेद परमेश्वर के कलाम। बिना उसके द्वारा कोई चीज उत्पन्न हो ही नहीं सकती।
देखिए, जब वो बोलेगा तब उत्पन्न हो जाएगी। उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, और ना ही अपने आप से आप कोई चीज पैदा कर सकते हैं। ये बीज जिसे आप भूमि में डाल रहे हैं, ये अपने आप से कुछ पैदा नहीं कर सकता, बट इसको भी एक अधिकार दिया गया। परमेश्वर ने बोला, जब तुझे भूमि में डाला जाएगा, जो जिस काम के लिए तू भेजा गया है, तू उस काम को पूरा करेगा। समझना इसके भेद को। आप एक बीज हैं, और जिस काम के लिए आपको बो दिया गया है, आप में से वो फसल आएगी। वाई? क्योंकि प्रभु कह रहा है कि वो क्या कह रहा है कि जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है, वो उसे पूरा करके ही लौटेगा। और यहां पर अभी हमने पढ़ा था यमुना की इस लाइन को आप फिर से पढ़ेंगे, लास्ट जो आपने रोकी थी, लास्ट वाली लाइन जिसको आपने समाप्त किया था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया! कोई भी वस्तु बिना उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुई। इट मीन्स वो बोलता है और तब वो उत्पन्न होती है। सोचिए इस बात को। ऐसा ही परमेश्वर का वचन है, ऐसा ही परमेश्वर का वचन है। यही वो वचन है जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हो सकता है और होता है। एवरी नैनो माइक्रोसेकंड वर्ड ऑफ गॉड इज रेडी टू प्रॉस्पर यू। एवरी माइक्रोसेकंड परमेश्वर का वचन आपको क्या कर रहा है? आशीष दे रहा है। आपको क्या दे रहा है? फ्लरिश कर रहा है। फ्लरिश होने का मतलब यही नहीं कि फाइनेंस, नो। आप परमेश्वर के राज्य में फ्लरिश हो रहे हैं। किस चीज में? उसके दान और वरदानों में। मैं लोगों को यही कहता हूं, यदि आपको फ्लरिश होना है तो परमेश्वर के दान और वरदानों में फ्लरिश हो जाइए। परमेश्वर के राज्य के लिए फ्लरिश हो जाइए। परमेश्वर की योजना के लिए फ्लरिश हो जाइए। डोंट आस्क अबाउट द मनी। ये तो परमेश्वर ने कहा, पहले तुम स्वर्गीय राज्य की खोज करो और बाकी की सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सो इट्स गुड फॉर मी एंड इट्स गुड फॉर यू। क्या करें हम? पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करें, बाकी की वस्तुएं तो आ ही जाएंगी भाई। मगर आज क्या हो रहा है? व्यक्ति संसार में चला जाता है और अपने बीज को छोड़ जाता है, और उसका बीज वहीं पड़ा रहता है, और वो वैसे पड़ा खराब हो जाता है। आपके भीतर बीज है, आपके भीतर पावर ऑफ क्या है? रिप्रोडक्शन है। आपके वर्डों में, आपके शब्दों में पावर ऑफ रिप्रोडक्शन है। आपके शब्द किसी चीज को पैदा कर सकती हैं। मगर देखिए, आप उस शब्द के द्वारा, उस वचन के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन है, जब आप उसे बोलेंगे, वो भलाई को पैदा करेगा। परमेश्वर का वचन जो पैदा करता है, भलाई पैदा करता है। परमेश्वर का वचन जीवन पैदा करता है। परमेश्वर का वचन चंगाई को पैदा करता है। परमेश्वर का वचन आशीष को पैदा करता है। परमेश्वर का वचन भरपूरी को पैदा करता है। परमेश्वर का वचन मेलजोल को पैदा करता है। परमेश्वर का वचन सुख और शांति को क्या करता है? पैदा करता है। बट कैसे? जब हम परमेश्वर के वचन में क्या हो जाएंगे? सकारात्मक। जब हम परमेश्वर के वचन में क्या रहेंगे? सकारात्मक, पॉजिटिव। मुझे परमेश्वर के वचन में पॉजिटिव रहना पड़ेगा। देन द थिंग्स विल बी चेंज, द मूवमेंट्स विल बी चेंज, एंड देन आई कैन, तब मैं कुछ पैदा कर सकूंगा। क्योंकि पैदा करने के लिए खुदा का कलाम है, वर्ड ऑफ गॉड। बस एक चीज का ध्यान रखें कि मुझे परमेश्वर के वचन को बोलना पड़ेगा। विदाउट गॉड यू आर नथिंग, एंड विदाउट वर्ड ऑफ गॉड वी आर एम्प्टी वेसल। ना तो आप परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते, ना उसके वचन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। हमें दोनों ही चीज चाहिए, प्रभु और उसका वचन। हमें वचन की भी आवश्यकता है, और उसके वचन के साथ साथ हमें अपने प्रभु की आवश्यकता है। आप अपने प्रभु को मांगे। आप अपने प्रभु से कहें, लॉर्ड आई वॉन्ट यू डैडी, आई वॉन्ट यू माइटी डैडी। यस, यू आर माई प्रेशियस अबा फादर। यस, आई लव यू डैडी। हाँ, आपको घोषणा करनी चाहिए, डैडी आई लव यू। आप 10 लोगों के बीच में भी उसकी घोषणा करें। आप प्रोक्लेम करें कि यस आई एम द सन ऑफ गॉड, यस आई एम द डिसाइपल ऑफ गॉड। हाँ प्रभु, मैं जीवन भर तेरी स्तुति करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, तुझे महिमा दूंगा, तेरी तारीफ करूंगा, तेरी सिताइश करूंगा, और तुझ जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठाऊंगा। बट यू कैन रिप्रोड्यूस, आप पैदा कर सकते हैं परमेश्वर की योजना को। देखिए, वो बोने वाले को बीज दे रहा है और खाने वाले को रोटी। और जब हमने अगला पद पढ़ा, वो अगला पद क्या कह रहा है? ऐसा ही मेरा वचन होगा, मैंने उसे जिस काम के लिए भेजा है वो उसे पूरा करके ही लौटेगा। क्या आप यकीन करते हैं इस बात पे? परमेश्वर ही का वचन है जो पूरा, एकमात्र परमेश्वर ही है जिसके बोले हुए वचन पूरे होते हैं।
एक परमेश्वर ही है जो वो कह देता है वो हो जाता है और वो हो जाएगा। हम एक जगह पढ़ रहे हैं मत्ती की किताब में प्रार्थना के विषय में कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो इस बात की प्रतीति कर लो। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो इस बात की क्या कर लो, प्रतीति कर लो कि ये तुम्हारे लिए हो गया है और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब मैं इस पर विश्वास करूंगा। द वेरी फर्स्ट थिंग आई हैव टू ट्रस्ट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। मुझे खुदा के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा और बिना विश्वास के आप कुछ नहीं कर सकते। मैं वचन को बोलूं और उस पर ट्रस्ट ही ना करूं तो मैं कुछ पैदा नहीं कर पा रहा हूं। मुझे ट्रस्ट करना कि नहीं, परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है तो ये 1000 गुना, करोड़ गुना, अरब गुना, खरब गुना, कई खरब गुना फलवंत हो जाता है, ये फसल पैदा करता है। मगर मनुष्य क्या कर रहा है? अविश्वास, और उसके अविश्वास से वो अपनी फसल को नहीं देख पाता है। बट इन द वर्ड ऑफ गॉड, इस परमेश्वर के वचन में आपके लिए सीजन है। हेलो माय डियर, मैं कहता हूं परमेश्वर के वचन में आपके लिए क्या है? सीजन है। एवरी सीजन इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। हर एक सीजन परमेश्वर के वचन में है आपके लाइफ के लिए, क्योंकि वो बोलता है और वो हो जाता है। आपको याद है जब खुदावंद खुदाई सृष्टि की रचना कर रहा था, वो बोल रहा था, इट मीन्स देयर इज पावर। वो बोल रहा था। देखिए, उसने कहा मेरा शब्द, मेरा वचन पूरे हुए बगैर नहीं लौटता। आपको ये बात समझनी है, माइंड में ले लीजिए कि अच्छा, आदि में जब वो सृष्टि की रचना कर रहा है और वो क्या कह रहा है, जो वो कहता है वो हो रहा है। इट मीन्स देयर इज ए पावर। वहां उसके पास पावर और अधिकार, उसके पास क्या है? सामर्थ्य और अधिकार, और जो वो बोल रहा है वो हो रहा है। जो आपने बोला वो हुआ क्या? आपका बाप जो कहता है वो हो जाता है। इट मीन्स ही इज ए रियल गॉड। वो सच्चा परमेश्वर है और उसमें जीवन है और वो जीवन देने आया है। वो आपका जीवन लेने नहीं आया है मेरे अजीजों, वो आपसे आपका जीवन नहीं, वो आपको जीवन देने आया। क्योंकि उसने कहा मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ, क्योंकि उसके पास आपके लिए बहुतायत है। आदि में परमेश्वर किसकी रचना कर रहा था? सृष्टि की। उसने दिन से रात को अलग कर दिया। वाह! उसने कहा भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु और पशु पक्षी हो जाएं, हो गए। भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हो गए। देखिए, वो बोल रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि बिना उसके द्वारा कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। माय गॉड, देखिए, बिना उसके बोले जाने से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो पाएगी। जब वो बोलेगा वो उत्पन्न हो जाएगा। मेरे अजीजों, कितने खुश किस्मत हैं आप लोग कि आपके घरों में वचन है, आपके पास खुदा का जिंदा कलाम है। मगर इस जिंदा कलाम को पढ़ो मेरे अजीजों। यदि आप इस कलाम को नहीं पढ़ रहे हैं, आप कोई चीज पैदा नहीं कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आज मेरे लिए कुछ पैदा हो, बोलिए, घोषणा करें उस वचन की, क्लेम करो। आज आपके पास वचन है। मैं कह रहा हूं, आज जितने लोग यहां बैठे हैं, आज आप वचन को क्लेम करो। वो क्लेम जो आप क्लेम करेंगे वो आपके लाइफ में होगा, डेफिनेटली होगा। ये मैं कहता हूं, और मैं ये कहता हूं अरब गुना वरन खरबों % कहता हूं कि वो आपके लिए हो जाएगा। आई डिक्लेयर दिस इन योर लाइफ। मैं यीशु के नाम से कहता हूं और मैं ये प्रोफेसी आपको देता हूं यीशु के नाम से। आज आप जिस भी बात की घोषणा अपनी लाइफ में यीशु मसीह के वचन के अनुसार करेंगे, वचन उसे आपके जीवन में पूरा कर देगा। क्योंकि वचन देहधारी हुआ है और वचन में सामर्थ्य और अधिकार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है। आपके पास मुर्दा वचन नहीं है जो कुछ पैदा ना कर सके। खुदा ने आपको जीवित वचन दिया है, जिंदा कलाम दिया है, और जिंदा चीज जिंदा पैदा करती है। हेलो, और मुर्दा चीज कुछ भी पैदा नहीं कर सकती। जिंदा ही होता है। जिंदा आपको जीवन देता है और मुर्दे में से आपको कुछ नहीं मिलता। क्या मुर्दा कुछ पैदा कर पाएगा? क्या मुर्दा बातें कुछ पैदा कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। बट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन आपके लिए सब कुछ पैदा कर सकता है। सो स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, क्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। यस, मैं क्या करूंगा? मैं नगरों में, मैं शहरों में परमेश्वर के वचन की मुनादी करूंगा। वेरेवर मैं जहां कहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा करूंगा। गुड न्यूज यही है, आपके पास गुड न्यूज परमेश्वर का वचन है। एवरी वर्ड इज गुड न्यूज। परमेश्वर का हर एक वचन गुड न्यूज है। परमेश्वर का हर एक बीज गुड न्यूज है। बस आपको बोलना है। और आज मनुष्य से बोलता नहीं है। हम कहते हैं मैंने पढ़ा है, मगर क्या आप उस बात को अपने लिए घोषणा कर रहे हो? क्या आप उस बात को अपने लिए प्रोक्लेम कर रहे हैं? मुझे कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि प्रभु आई लव यू, क्योंकि प्रभु तूने मुझसे प्रेम किया है।
यस, आप घोषणा करें, आप भी घोषणा करें कि हाँ प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तू ही मेरा एकमात्र पिता है। वो कह रहा है मैंने तुम्हें अपने बेटे और बेटी कहा है। आपको भी कहना चाहिए कि प्रभु तू मेरा पिता है। घोषणा करें अपने लिए। हेलो माय डियर, आप घोषणा करें, प्रभु मैं जिस मार्ग से होकर जाऊंगा उस मार्ग में मुझे कोई हानि नहीं होगी। मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करता हूं कि शत्रु की कोई भी योजना युक्ति क्यों ना हो, वो कभी भी उसकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि लिखा है कि तेरे निमित्त जितने भी हथियार कुछ भी क्यों ना हो वो तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, और जितने लोग मुद्दा होकर तुझसे नालिश करने को आएंगे उन सब से तू जीत जाएगा। और यहोवा के लोगों का यही भाग होगा। बट वी हैव टू क्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। हाँ, आप जब वचन को अपने लिए बोलेंगे वचन आपके लिए हो जाएगा। देखो, आपको अपने लिए घोषणा करनी पड़ेगी। आज आपको अपने लिए कहना पड़ेगा कि प्रभु तेरी मर्जी मुझ में पूरी होने पाए। आप में से कितने लोग वचन को अपने लिए बोलते हैं? आपको रोज अपने लिए वचन बोलना चाहिए। मैं एक भाई को सुन रहा था कुछ दिन पहले, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि परमेश्वर ने चीज़ जो मैं नहीं जानता, बहुत कितने साल हो गए मुझे मालूम नहीं, मगर ये चीज़ परमेश्वर ने मुझे सिखाई थी कि जब मैं अपने व्यक्तिगत के लिए प्रार्थना करता था तो परमेश्वर का आत्मा मुझे वचन ले लेकर प्रार्थना करवाता था और वो उन वचनों को बोलता था। मैं जब अपने लिए प्रार्थना करता था मैं सोचता था कि प्रभु ये क्या है, कि मैं किस रीति से प्रार्थना, वो वचन ले लेकर के बोल करके हर एक वचन को, जो वचन मेरे लिए उसकी दृष्टि में थे, वो उन वचनों को बोलता था और उन्हीं वचनों को बुलवाता था कि वो लाइफ में क्या हो, फलवंत हो। तो हमें उन वचनों को बोलना चाहिए और वो वचन उसी ने मुझे सिखाए हैं। वो वचन वही मुझे याद दिलाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये वचन इसके लिए है। इसीलिए आपके लिए वचन है। आपको किससे प्रेम करना पड़ेगा? वी हैव टू लव द वर्ड ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के वचनों से प्रेम करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपसे है, किसान किस चीज से प्रेम रखता है? केवल भूमि से या बीज से? उसके लिए किस चीज की, कौन सी चीज वैल्यूबल है जिसकी वो ज्यादा देख रेख करता है? क्या ऐसी चीज है जिसकी वो ज्यादा देख रेख करता है? बिल्कुल, सीड। अरे भूमि तो बहुत है, मगर बीज ही नहीं होगा उसके पास तो वो क्या पैदा कर लेगा? वो विदाउट सीड वो कुछ पैदा नहीं कर सकता। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको और हमको अपना बीज बनाया हुआ इस पृथ्वी पर। आप क्या सोचते हैं? आप में से भी तो सीड पैदा होता है, आप भी सीड में से सीड आता रहता है। एक फैमिली से एक फैमिली बनती है और फैमिली से फिर और फैमिली बनती है और फैमिली बढ़ती जाती है। आप भी एक सीड हैं, बट नॉट फॉर वर्ल्ड। आप दुनिया के लिए नहीं, आप इस दुनिया के लोगों के लिए नहीं हैं, आप परमेश्वर के ग्लोरी के लिए हैं। यू हैव टू ग्लोरीफाई द गॉड। कैसे करेंगे आप ग्लोरीफाई? प्रेज हिम, वर्शिप हिम। आप उसको स्तुति दे, महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी इबादत के लिए बनाया है। क्योंकि देखो, वो ठीक कह रहा है कि वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। जब आप परमेश्वर की इबादत करते हैं, वो इबादत कहाँ जाती है? खुदा के घर में। देखो, उसने बोया और इस बोए में से क्या निकल रही है? इबादत। इस बोए में से क्या निकल रही है? इसकी आराधना। और वो आराधना कहाँ जा रही है? बाप के घर में। देखो, उसको उसका हिस्सा मिल रहा है। क्या सोच रहे हैं हम? वो ले रहा है, मगर आज व्यक्ति अपने आप को दे नहीं रहा है। वो सुनने के लिए बैठा रहता है कि माय चाइल्ड जस्ट प्रेज प्रेज प्रेज। ओ, का उसकी इबादत। जब आप एक भी शब्द, मैं कहता हूं आप कहीं भी गुनगुनाएं गाना, गॉड विल लिसन यू। गारंटी है इस बात की। आप कहीं भी उसके लिए गाएं, परमेश्वर आपको सुनेगा। मगर आप उसके लिए गाएं, आप परमेश्वर के लिए गाएं, वो आपको सुनेगा, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर बहरा नहीं है। क्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करें अपनी लाइफ में। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की जिंदा वचन की घोषणा करें। ये जिंदा वचन आपको दे करके ही जाएगा, क्योंकि उसने कहा मेरा वचन जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा है वो उस काम को पूरा करके ही लौटेगा। आप में से कितने लोग यकीन करते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है, जिस कार्य के लिए वो भेजा गया है, वो पूरा होगा? आप लोग यकीन करते हैं इस बात पर? यस, यकीन कीजिए। वेरी गुड, शाबाश। हमें यकीन करना है। जब हम इस जिंदा कलाम पर यकीन करेंगे, मान लीजिए आज आप वही पैदा करोगे जो आपने बोया है। आज आप मान लीजिए, आज आपने विश्वास के संग जो बो दिया है ना, उसी की फसल आप एक सप्ताह में काटोगे। आज आप बो रहे हैं, टुडे इज संडे, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वीक। हाँ, आप सप्ताह के पहले दिन में आज बोने आए हैं। मैं कहता हूं नेक्स्ट संडे आप लेने आइए। हेलो, नेक्स्ट संडे आप लेने आ जाओ। अब ये प्रोफेसी आपको देता हूं। चलिए, इन द नेम ऑफ जीसस,
मैं यीशुआ के नाम से ये प्रोफेसी दे रहा हूं आज आपको। आज आप जो बोएंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे को आप लेने आएंगे फॉर योर पोर्शन। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मैं बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता हूं। और ऐसे ही मेरा वचन होगा, जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा है वो उसे पूरा करके ही लौटेगा। आज आप बोल लीजिए, नेक्स्ट वीक आ जाइए। मैं कहता हूं, ये भविष्यवाणी मैं आपको देता हूं कि आप लेने आ रहे हो, आप लेने आ रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस। बट ट्रस्ट ऑन योर गॉड। आप प्रभु पर भरोसा कर लीजिए। आप नेक्स्ट संडे लेने आ रहे हैं। मगर जो आज बो रहा है, आज जो फेथ के साथ, विश्वास के साथ चाहता है कि यस प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार मैं इस कार्य को कर रहा हूं, क्योंकि आपने कहा है कि ऐसा ही मेरा वचन होगा, जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा है वो उसे पूरा करके ही लौटेगा। प्रभु आज ये वचन मेरे लिए पूरा होने पाए। आपके पास वर्ड ऑफ गॉड है, बोलिए उस वर्ड को, और आज उस वर्ड को आप प्लांट कीजिए। नहीं प्रभु, मैं इस वाले वचन को अपनी लाइफ पर क्लेम कर रहा हूं, मैं अपनी हृदय रूपी भूमि पर इस वचन को बो रहा हूं। और प्रभु जब मैं नेक्स्ट संडे को आपके भवन में आऊंगा, मैं लेने आऊंगा, मैं इस वचन के अनुसार अपना पोर्शन लेने आऊंगा। आप जितने लोग आज बोना चाहते हैं बो दीजिए। मैं कहता हूं बो दीजिए। प्रभु इनकी भूमियों पर ये बीज बो दिए जाएं जो ये मांग चुके हैं। प्रभु आज जो बीज इन्होंने आज की सुबह में इस 20 जून 2021 को बो दिया है प्रभु जी, जब ये नेक्स्ट संडे को प्रभु आपके हुजूरगी में आएंगे, प्रभु मैं विश्वास रखता हूं कि इनकी हृदय रूपी भूमि पर वो बीज फलवंत होगा। 1000 गुना, करोड़ गुना, अरब गुना फलवंत हो चुका होगा। और वो प्रभु जी तेरी इच्छा इनमें पूरी हो जाएगी। और जो इन्होंने मांगा है प्रभु, ये उसका हिस्सा लेके जाएंगे प्रभु जी। यस डैडी, ये अपने उस मुबारक हिस्से को लेकर के जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपने कहा ऐसा ही मेरा वचन होगा। आपके वचन के अनुसार हर एक के जीवन में ऐसा ही हो, क्योंकि आपने कहा है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। आप ही वो यहोवा हैं, क्योंकि प्रभु आपने कहा है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आप ही ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते ही नहीं कि हम आपसे अलग रहें, हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा हम में पूरी हो जाए। बाय योर वर्ड, बाय योर नेम ओ यीशुआ। अब फादर, आज ये वचन इनके जीवनों पर राज करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु जी हमने इस बीज को बो लिया है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप अपने लिए मांग लें प्रभु से आज। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले कमिंग संडे को हम अपना हिस्सा लेकर जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। मगर जो बोएगा, हेलो, जो बोएगा जो बोएगा और जो बो रहा है, जिसने अपनी भूमि पर बो दिया है विश्वास के साथ, वो विश्वास के साथ फसल काटेगा। मैं कहता हूँ, मैं आपकी लाइफ पर इसे क्लेम करता हूँ, मैं आपकी लाइफ में इसे खोलता हूँ। मैं इस बीज को आपकी लाइफ में फ्लरिश होने की आशीष देता हूँ कि ये बीज आपकी हृदय रूपी भूमि पर फ्लरिश हो जाए, फ्लरिश हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द प्रेशियस एंड इन द ग्रेशियस नेम ऑफ होली जीसस। प्रभु इनके हृदय को छू ले। आज इनके हृदय की भूमि पर वो बीज डाल दिया गया है। और प्रभु मैंने भी अपने हृदय पर उस बीज को ले लिया है कि प्रभु मैं तेरी इच्छा को अपने जीवन में देखूंगा प्रभु, क्योंकि मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं अपने नाती पोतों, पड़पोतों और झड़पोतों के बीच में तेरी महिमा करता हुआ पाया जाऊं, तेरी इबादत करता हुआ पाया जाऊं। मैं अपने पूरे घराने समेत प्रभु मैंने इस बीज को बो लिया है कि मैं अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के संग, वरन अपने नातियों और पोतों और पड़पोतों और झड़पोतों के संग मैं घोषणा करता हूं कि प्रभु मैं तेरी योजना को अपनी लाइफ में ताउम्र देखता रहूंगा और तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। प्रभु ये बीज जो आज हमारी हृदय की भूमि पर बो दिया गया है, कमिंग संडे में हम उसकी फसल अवश्य काटेंगे। और जितने भाई और बहनों ने, बच्चों ने अपने हृदय पर इस बीज को बो दिया है, यह 1000 गुना, करोड़ गुना, अरब गुना, खरबों खरबों गुना फलवंत होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ है और उसका वचन पूरे हुए बगैर नहीं टलता, क्योंकि उसने कहा कि ऐसा ही मेरा वचन होगा, जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा है
वो उस कार्य को पूरा करके ही लौटेगा। आज यकीन कर लीजिए, आज जो आपने बो दिया है, जो आज आपने कह दिया है, जिस वचन को कह दिया गया है, वो वचन आपके लाइफ में पूरा होगा और वो पूरा काम करके ही लौटेगा। हालेलुया। खुदावंद आपके वचन के द्वारा मैं इन सबको आशीष और बरकत देता हूँ। मेरे खुदावंद, खुदा आज जो आपने कहा प्रभु जी, मैं इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में प्रभु आप ही हैं प्रभु जी, और बिना आपके कोई भी प्रभु जी अपने आप में कुछ पैदा नहीं कर सकता। वो अपने आप से कुछ भी पैदा नहीं कर सकता बिना आपके सहायता के प्रभु जी, क्योंकि आपके पास पूरे हक और अधिकार हैं प्रभु जी। और प्रभु हम आपकी अधीनता में हैं और चाहते हैं कि आपकी मर्जी हम सब में पूरे होने पाए, सुनने वालों के हृदय में पूरे होने पाए, ये बीज इनके जीवनों में कार्य करे, क्योंकि जीवन प्रभु आपका वचन है और वचन देहधारी हुआ है, और यही वचन है जो हमें जीवन देता है। यही वचन है जो प्रभु हमारे जीवन को फ्लरिश करता है, क्योंकि आपके वचन में जीवन है प्रभु जी। आपका वचन जीवन से भरा और भरपूर और परिपूर्ण है प्रभु जी। प्रभु यीशु, हम आपके इस अलौकिक, इस बेसकीमती वचन को जो आपके मुखवाणी से, पिता के मुखवाणी से निकला है और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हमारे बीच में प्रस्तुत किया जाता है, हम धन्यवाद करते हैं स्वर्ग का। हम धन्यवाद करते हैं से महान जीवित पिता सेनाओं के यहोवा का, और उनके इकलौते पुत्र हमारे गुरु यीशुआ का, और उनकी मुबारक पवित्र आत्मा का, जो हमारे बीच में पिता की इच्छा को पूरा करता है। पवित्र आत्मा, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हम नहीं जानते थे, परंतु आप जानते हैं कि कौन सा वचन प्रचार होना चाहिए और किस वचन के द्वारा आज लोगों के जीवन में जिस बात की आवश्यकता वो कैसे पूरी की जाए, वो पवित्र आत्मा आप जानते हैं। आज आपने लोगों के जीवन में इस कार्य को पूरा कर दिया, हम सबों के जीवन में इस कार्य को पूरा कर दिया, और हम नेक्स्ट वीक विश्वास के साथ आ रहे हैं अपने उस हिस्से को लेने के लिए, जो हिस्सा आज यहाँ डिक्लेयर कर दिया गया, जिस बात की प्रोफेसी यहाँ दे दी गई है, हमने उसे विश्वास के साथ ले लिया है, क्योंकि ऐसा आपने कहा है पवित्र आत्मा, क्योंकि आप पिता की इच्छा को जानते हैं, पिता के मन की बात को आप जानते हैं, और उस बात को आप हम तक लेकर आए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। मैं इस झुंड को फिर से खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस के वसीले से आशीष और बरकत देता हूं। और खुदावंद, आपकी बेशकीमती बरकतें और आपका राज्य और आपका वचन हम सबों में हमेशा हमेशा के लिए बना और ठहरा रहे। मसीह यीशु के जीवित और जलाली नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और प्रभु की मर्जी आप सबों के जीवनों में पूरी होने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय यीशुआ की।